तो आज बन रही है किचन में लौकी की सब्जी। जो राउंड राउंड शेप की जो लौकी होती है ना, वो लौकी है और वो देसी लौकी है। तो यहाँ पर मैंने उसे मतलब छील लिया है, धो लिया था और दिन कट करने लगी और बनाने वाली हूँ आज मैं लौकी की सब्जी। तो यहाँ मैंने मिट्टी का पॉट रख दिया है क्योंकि आज जो है ना सारे बर्तन अभी धोने के लिए बाहर रखे हुए हैं और हम लोगों को कहीं जाना है। तड़के के लिए यहाँ पर है हरी मिर्च और लहसुन, क्योंकि जनरली जो होता है लौकी में तो सिंपल सा जीरा और हरी मिर्च और लहसुन का तड़का लगता है। बस ऑयल गर्म हो गया था, उसके बाद मैंने तड़का डाल दिया था। बाद में हल्दी पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड कर दिया था। थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे और हम लोग ऐड कर देंगे यहाँ पर कटी हुई लौकी को। लौकी की सब्जी वैसे सिंपल ही बनती है और सिंपल ही अच्छी लगती है विदाउट मसाले के। तो बस इसे चला देंगे। और जो है अब ये राउंड शेप की लौकी है और ओरिजिनल है, तो इसमें बहुत सारा पानी आज निकलने वाला है और यहाँ पे मैंने इसे ढक दिया है। तो जब तक थोड़ा सा पानी रिलीज होगा उसके बाद हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। तो लगभग जो है, क्योंकि इसमें तो आज चाहे जितना भी हम इसे आज हाई फ्लेम में भी बनाने वाले हैं तो बहुत सारा पानी निकलने वाला है इस लौकी से। तो यहाँ पे मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है। देन अच्छी तरीके से चला देंगे, मिक्स कर देंगे। उसके बाद फिर से हम इसे ढक करके अच्छी तरह से पका लेंगे। तो लौकी की सब्जी जनरली ना बहुत अच्छी लगती है। मतलब आप रोटी, चावल, पराठे, सिंपल ऐसे भी खाना चाहे तो लौकी की सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और इसका जूस तो और भी लाजवाब लगता है। तो आज हम लोगों को घर के लिए निकलना है, तो हम सोच रहे हैं कि फटाफट से काम कर लेते हैं, घर की साफ़ सफाई हो जाएगी और फिर गांव के लिए निकलना है। क्योंकि यदि हम लोग यहाँ से 12 बजे या 11 बजे भी निकलते हैं तो रायपुर के बाहर जाते तक हम लोगों को 1 से 2 घंटा लग ही जाता है ट्रैफिक में। और उसके बाद जो है घर पहुँचते पहुँचते 5 से 6 घंटे का सफ़र हो जाता है हम लोगों का। तो यहाँ पर देखिए लौकी की सब्जी बन चुकी है और मैं काफ़ी देर से इसे पकाने की कोशिश करी थी कि पानी इसका थोड़ा सा कम हो जाए, पर ये जो लौकी है ना ये जूसी थी, काफ़ी अच्छा इसमें पानी निकला है और ये सब्जी इसी तरह से अच्छी लगती है। तो चलिए हमारी लौकी की सब्जी तो बन करके रेडी हो चुकी है। अब हम तैयार हो जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर देखिए निकल चुके हैं रायपुर से घर के लिए। तो फिलहाल जो है ये रायपुर का ही एरिया है और अभी हम लोग जो है रायपुर में ही हैं और कुछ काम हम लोगों को कराना है, सामान भी कुछ लेना है। उसके बाद हम लोग निकल पड़े हैं रायपुर से बाहर। तो अभी रोड खाली है क्योंकि थोड़ा फेस्टिवल वाला सीज़न है, तो आगे तो हम लोगों को ट्रैफिक मिलने ही वाला है। और ये देखिए हम लोग रायपुर के पूरे जो है बाहर एग्जिट हो चुके हैं और फिलहाल जो ये रास्ता है भिलाई रोड का है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। और पता है खाना खाने के बाद निकलो तो बहुत आलस भी आता है गाड़ी चलाने में भी। और हमारे घर के मेंबर ये पैरट एंड स्तुति जो है हमारे साथ पीछे वाली सीट पे बैठी है। पहले हम लोग जो क्या है झांसी में रहते थे तो हमारे पैरट को पड़ोस में आंटी के घर दे करके जाते थे, तो ये 5 से 6 दिन उनके साथ एंजॉय करता था। अब यहाँ पर ऑप्शन नहीं है तो हम अपने पैरट को भी साथ में लेकर के जाते हैं। अब इसे भी इंतजार होता है कि मैं कब गाड़ी में बैठूंगा। तो ये जैसे ही गाड़ी में बैठा था ना तो ये बार बार बाय बाय कर रहे थे। तो हम लोग बहुत हंस रहे थे कि इस बार तुम भी चल रहे हो हमारे साथ दीपावली में। तो पैरी जो है ना यहाँ पर एंजॉय कर रहा है और हम लोग जो है नेशनल रोड पे है। तो ये जो रोड है ना वो दुर्ग भिलाई नेशनल हाईवे रोड है और मौसम आज ढका हुआ है क्योंकि हमने जब भी माइंड किया है हम लोग कहीं भी बाहर जाने के लिए निकलते हैं या तो उस दिन मौसम ढक जाता है या बारिश हो जाती है। तो यहाँ पर मौसम ढका हुआ है और हल्की हल्की सी जो है सर्दी लग रही है। और ये जो है नेशनल हाईवे रोड है यहाँ पर। तो फिलहाल हम लोग जो है दुर्ग में भी जाना है स्तुति की बड़ी मम्मी को लेने के लिए, क्योंकि बाकी लोग तो जा चुके हैं घर। तो फिलहाल हमारी गाड़ी में जो है स्तुति की बड़ी मम्मी और भैया दोनों आने वाले हैं। तो उन्हीं को लेने के लिए हम जो है दुर्ग भिलाई से होते हुए जा रहे हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पहुँच गए हैं नटराज होटल में, जो रायपुर से जाते वक्त हम लोगों को घर जाते वक्त मिलता है और आते वक्त भी। ये जो नेशनल हाईवे मतलब ये होटल है ये बीच में है। तो यहाँ पर हम लोग बैठ गए हैं चाय के लिए क्योंकि काफ़ी सिर में दर्द हो रहा है और स्तुति की बड़ी मम्मी की तो तबीयत ही ख़राब हो गई, उन्हें वोमिटिंग हो रही है, सिर में दर्द भी हो रहा है। तो हम लोग काफ़ी देर तक यहाँ पर रुके हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि उन्हें क्या खाना थोड़ा अच्छा लग जाए, उसके बाद फिर हम लोग घर की ओर आगे निकल जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है होटल के बाहर आ गए हैं और बाहर का मौसम बहुत अच्छा लग रहा है। तो स्तुति की बड़ी मम्मी ने बोला कि कुछ देर बैठते हैं उसके बाद चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मैं और स्तुति की बड़ी मम्मी जो है बाहर हैं और स्तुति लोग इधर और हम लोग पहुँच चुके हैं घर। तो ये देखो दोनों श्रद्धा और सुमन, आज इनके किचन में ड्यूटी है खाना बनाने की, क्योंकि अभी बज रहा है 8:30 और सब लोग थक के आए हैं ना। तो आज ये दोनों मिलकर जो है खाना बना रही। ये दोनों कल ही आ गई थी, श्रद्धा आ गई थी इंदौर से और सुमन जो है दुर्ग से पहले ही आ गई थी। तो गांव में इनका भी सेकंड डे है, आज हम लोगों का फर्स्ट डे है। तो ये लोग किचन में खाना बना रहे हैं, दाल फ्राई करने की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर। फिर उन्होंने कहा कि चाची आज हम बनाते, कल से आपकी ड्यूटी है। तो वैसे तो गाँव में पता है काम की कमी नहीं होती और इंसान यदि एक सप्ताह भी रहेगा ना सभी के हिस्से में बराबर काम आने वाले हैं।
और यहाँ पर लाइट कम है। कल से लाइट का भी काम होने वाला है, क्योंकि घर नया बना है तो लाइटिंग नहीं हुई, तो कल से लाइटिंग का भी काम स्टार्ट होगा। और यहाँ पर सुमन को देखिए आटा लगाने के बाद आ गई हैं बनाना खाने के लिए। और ये बनाना का जो डाली है ना, आज तोड़ी गई है, जिसमें बहुत सारे बनाने पके हैं और कच्चे भी हैं, और इसी तरह के बहुत सारे बनाने की बंच जो हैं बनाने के पेड़ भी लगे हुए हैं। तो गांव में आने के बाद ये सारी चीज़ें तो खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो यहाँ पर लक्ष्मी पूजन का दिन है आज सुबह में, और सुमन को देखिए बनाना खाने में लगी हुई है। और हम लोग पता है आज जो बड़ा वाला ऑरेंज होता है उसकी बात कर रहे थे सुबह में, कि उस ऑरेंज को खाने में बहुत मज़ा आता है, यानी उसका जो छिलका होता है ना बहुत ही मीठा मीठा सा लगता है। तो देखिए गांव का एक बच्चा आज, पता नहीं, मैंने उसे हल्का से, हम लोग ऑरेंज की ही बात कर रहे थे, तो ये गाँव का एक बच्चा है जो लेकर के आया है ऑरेंज बड़ा वाला, इसका नाम आदित्य है। तो मैंने भी सोचा है कि इसे भी इसके बदले कुछ दिया जाएगा। तो मैं घर के अंदर जा रही हूँ इसके लिए कुछ फ्रूट्स लेने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो बनाना बहुत सारे हैं, तो मैं सोच रही हूँ इसे बनाना दिया जाए, बदले में कुछ रिटर्न तो बनता है। तो ये 2 ऑरेंज लेके आया था, एक ऑरेंज श्रद्धा के पास, एक मेरे लिए। और यहाँ पर उसके बाद हम लोग करने लगे हैं ऑरेंज पार्टी नमक और मिर्च के साथ। ये आइडिया क्रिस का और श्रद्धा का था कि हम लोग जो है ना आज इसे नमक और मिर्च के साथ खाने वाले हैं। तो मैंने कई सालों बाद खट्टा खाया है यहाँ पर, और सच में इतना खट्टा है कि पूरे टीथ ही खट्टे हो गए यहाँ पर। तो मैं स्तुति और भाई स्तुति के भैया को देखिए बार बार भागते जा रहे हैं कि मुझे कैमरा में मत लो। उसके बाद हमारी नंद हमसे मिलने आई है, ये भी जॉब करती हैं, तो इनका भी ऑफ ड्यूटी हुआ है, तो ये मुझसे मिलने के लिए आई हैं यहाँ पर। और हम लोग शाम के वक्त देख रहे हैं क्रिकेट मैच विथ फैमिली। तो सभी ने खाना वाना खा लिया है। तो स्तुति की बड़ी मम्मी जो है वैसलीन लगा रही हैं, और बोरो प्लस का क्योंकि सोने से पहले क्या होता है ना कि मॉइस्चर हाथों में पैरों में लगाना होता है, तो वो लगाते भी जा रही। और यहाँ पर देखिए मैच का हाल, तो सभी लोग बैठे हैं, और आज इंडिया जो है हारने वाला है, क्योंकि इंडिया ने बहुत कम स्कोर किया, हर विकेट भी ज़्यादा गिर गए हैं। तो बारी बारी से हम लोग जो है ना यहाँ पे 1-1.5 घंटे से यहाँ वेट कर रहे हैं कि इंडिया का कब अच्छा स्कोर बनेगा। श्रद्धा की बड़ी मम्मी, बुआ, मैं, स्तुति के पापा, श्रद्धा, सुमन, और उसके बाद मिलिए हमारे घर के 2 गार्ड से। ये 2 डॉगी जो हैं हमारे घर पे ही रहते हैं, और यही दरवाजे के जस्ट सामने बैठे हुए हैं अभी। और कुछ आहट आती है तो ये अपनी ड्यूटी बराबर निभाते हैं। अभी 1-2 साल से मुझे ये दोनों डॉगी जो है ना यहीं पर दिखाई दे रहे हैं और दरवाजे के पास ही बैठे हैं। तो आज के मेरे ब्लॉग में बस इतना ही। आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा।